फिर से मैं कहूंगा, महबूब का नाम लेने में शर्मिंदगी वही महसूस करता है जिसका महबूब बेवफा हो। और हमारा महबूब, क्या किसी को शक है दुनिया से लेकर आखिरत तक दुनिया में आए हुए हर शख्स के पास ये दावा भी है, दलील भी है कि मेरा नबी हमें सुनता है। सुभान सुभान अल्लाह। जब दलील है दावे की, जी तो जब भी मोहम्मद का नाम आए तो छाती ठोक कर सुभान अल्लाह। शर्माना नहीं, शर्माएगा वो कि जिसका महबूब बेवफा हो। अरे हम तो बावफा महबूब सुभान जो अल्लाह। सजदों में भी जाए तो अपनी उम्मत के लिए कहे रब्बी हबली उम्मत, जिंदाबाद खुदाया मेरी उम्मत को बख्श। 9 दिन भूखे रहकर इसलिए भूखे रहे कि मैं भूखा रहता हूँ तो रह जाऊं, कम से कम मेरी उम्मत तर खाए। मैं टूटे मकान में रहता हूँ तो रह जाऊं, लेकिन मेरे उम्मत ऊंचे महलों में रहे। अल्लाह। मैं फैसला करता हूँ तो कर जाऊं, उम्मत मेरी तर खाए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिसके पास ऐसा बावफा महबूब हो, सुभान अल्लाह। तो यार शर्मिंदगी से नाम नहीं लेना चाहिए। नाम जब भी लो सुभान अल्लाह। आवाज़ बुलंद लो, सुभान ताकि बगल वाले को पता चले, बगल वाले को पता चले कि ये बरेलवी मुसलमान है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बरेलवी मुसलमान है। सुभान अल्लाह। हमारे इमाम ने, इमामुल कलाम ने, इमाम इश्क व मोहब्बत ने, मुजद्दिद आज़म हिंद ने ये फरमाया ना कि बात जब रिसालत, अल्लाह। बात जब रिसालत की आए तो ना हम माल देखते हैं, ना हम जान देखते हैं, ना इस दुनिया को देखते हैं। अल्लाह। हमारी जबान पर महज या रसूल अल्लाह होता है। क्योंकि अज़ीज़ाने गिरामी, इससे तो सबसे पहले हमारा अकीदा जाहिर होता है कि हम किसके मानने वाले हैं, हम किसके मानने वाले हैं। अब जरा यहाँ पर जितने अफराद बैठे हुए हैं, जरा हमें ये बताएं कि यहाँ पर सब किसके मानने वाले हैं, किसके मानने वाले हैं? देखिए एक चीज मैं बताऊं, मैं ऊंचों का मानने वाला हूं और ऊंचा सुनता हूं। यहाँ पर कितने हैं ऊंचों को मानने वाले हैं? किसके मानने वाले बैठे हैं? फिर से कह रहा हूं यार, अपने महबूब का नाम लेने में शर्मिंदगी वही महसूस करता है कि जिसके महबूब ने वफा न की हो। किसके मानने वाले? किसके? हुजूर। हर फर्द यहाँ पर ये दावा करता है कि हम हुजूर के मानने वाले बैठे हुए हैं। तो अज़ीज़ाने गिरामी, जब बात हुजूर पर आएगी, बात हुजूर की नामूस पर आएगी, बात जब हुजूर की औलाद पर आएगी, तब हम क्या करेंगे? क्या फेसबुक के गाजी बनेंगे? सोशल मीडिया के गाजी बनेंगे? एक रिवायत में आप तमामी हजरात के सामने नकल करता हूं। गौर करने की चीज ये है कि हजरते उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा एक गज़वे में शामिल, गज़वे में मौजूद हैं। हजरत उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वहां पर खबर ये पाती हैं कि जनाबे सैयदुल मुरसलीन की शहादत हो, किसी ने उनको शहीद कर दिया। जैसे ही ये खबर सुननी थी तो उम्मे अमारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने घर से बाहर निकली। एक फर्द आया और आकर कहने लगा, उम्मे अमारा, तुमको मालूम है कि जिस जंग में आप रसूले दो आलम मौजूद थे वो शहीद हो गए, और उसके साथ साथ तुमको क्या ये मालूम है कि तुम्हारा बेटा भी शहीद हो गया, टुकड़े टुकड़े कर दिया गया। जैसे ही ये खबर सुननी थी, एक आम औरत होती तो क्या करती?
आम औरत होती तो सीधा वहीं पर बैठती और बैठकर कहती कि मेरा बेटा टुकड़े टुकड़े हो गया। उम्मे अमारा ये नहीं कहती, बल्कि कहती है बेटा शहीद होता है तो हो जाए, ये बताओ मेरा नबी कैसा है। सुभान अल्लाह। आगे बढ़ी खबर ये फिर से मौसूल हुई कि उम्मे अमारा तुमको ये मालूम है कि तुम्हारे बेटे के साथ साथ तुम्हारा शौहर कत्ल हो गया। उम्मे अमारा कहती है बेटा कत्ल होता है, शौहर कत्ल होता है तो हो जाए, ये बताओ मेरे नबी के क्या हाल है। जिंदाबाद। और आगे बढ़ी पता ये चला, एक शख्स ने रोक के कहा कि उम्मे अमारा तुमको ये मालूम है कि बेटा टुकड़े टुकड़े हो, शौहर टुकड़े टुकड़े हो, तुमको मालूम है तुम्हारा बाप भी शहीद हो गया। उम्मे अमारा रुकती नहीं है बल्कि कहती है बाप मरता है तो मर जाए, बेटा मरता है तो मर जाए, शौहर मरता है तो मर जाए, घर बार लुटता है तो मर जाए, ये बताओ मेरा नबी कैसा है। सुभान। उम्मे हमारा आगे बढ़ी। जैसे ही उम्मे हमारा आगे बढ़ी, देखते क्या है कि आप रसूले दो आलम सहाबा के झुरमुट में बैठे थे। पहुंचे उम्मे हमारा के पास, उम्मे हमारा पहुंची आप रसूले दो आलम के पास और पहुंचकर कहती हैं फिदा का उम्मी व अबी या रसूल अल्लाह, मुझ उम्मे अमारा के माँ बाप पर कुर्बान हो जाए। और जंगी दस्ता जैसे ही खड़ा हुआ, आपकी जबान से एक आवाज निकली लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुभान। लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक। मैं फिर से इस चीज पर आता हूँ, आज आपको ये बताया जाता है यार लब्बैक या रसूल अल्लाह ना बोलो। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता चलता है लब्बैक या रसूल अल्लाह से हमें जानकारी ये मिलती है कि हाँ सामने वाला अहले सुन्नत व जमात का मानने वाला है। क्योंकि लब्बैक या रसूल अल्लाह का माना जो होता है, मुफ्ती साहब क़िबला यहाँ पर तशरीफ रखते हैं कि या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। यहाँ पर कितने हैं जो अब अकीदा रखते हैं कि मेरा नबी हमें देख रहा है? सब रखते हैं ना? हर एक का अकीदा है कि नबी हाजिर और नाजिर है। अब जो कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह फला कौम का नारा है, लब्बैक या रसूल अल्लाह फला मुल्क का नारा है, उनको बताओ अहले सुन्नत की जान का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, सहाबा का ईमान का नाम लब्बैक या रसूल अल्लाह, आला हज़रत के मसलक लब्बैक। लब्बैक जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा सैयद हसनैन बक़ाई साहिब क़िबला। अब अज़ीज़ान गिरामी ऐसे अब आप ये बताइए कि यहाँ पर कितने हैं जिनका अकीदा ये है कि मेरा नबी हमें देता है? किसके अकीदे हैं कि कासिमे नेमत का नाम मोहम्मद अरबी है? कितने अकीदा रखते हैं कि नबी ने दिया तो हमने लिया? अब जितने हैं ये अकीदा रखते हैं, ये एतकाद रखते हैं कि मेरा नबी हमें देता है, तो अब दोनों हाथों को उठाओ अपने नबी की बारगाह में और नबी की बारगाह में हाथों को उठाकर कहो लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, एक मिनट, आवाज ऐसी होनी चाहिए ताकि बातिल को पता चल सके। अरे किसका दिया हुआ खाते हो? किसका दिया हुआ खाते हो? नमक हलाली करते हो या नमक हरामी? अगर आज नमक हलाली करना है तो छाती में जितनी आवाज है लगाओ लब्बैक 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 या अज़ीज़ान गिरामी। मैं आपको एक वाकया बताऊं,
चूंकि अकीदे जो होते हैं ना वो कहां से बनते हैं? अकीदे बनते हैं घर की माँ से, माँ की गोद से। अगर हमारी माँ ने हमें ये बताया होता तो आज मुझे ये ना कहना पड़ रहा होता कि छाती में जितनी आवाज है उस आवाज से लगाओ। नामे रसूल आता तो ये ना देखते कि सामने कौन है। आज दुनिया बताती है ना, मैं कहता हूं जुमले का जिम्मेदार मैं खुद हूं। बानियाने जलसा का इससे कोई लेना देना नहीं। इस जुमले का जिम्मेदार मैं खुद हूं। संविधान के आर्टिकल 25 ने हमें इजाजत दी है हमारे धार्मिक अनुसंधान करने की। आज तुम लोग घरों की दीवारों से, दुकानों से, मस्जिदों से, चौराहों से आई लव मोहम्मद का पोस्टर तो हटवा सकते हो, लेकिन यहां बैठा हुआ बरेलवी मुसलमान, इनके घरों पर आई लव मोहम्मद की जरूरत नहीं है, क्योंकि आला हजरत ने हमें अकीदा दिया है कि हमारे दिलों में मेरा मोहम्मद बसता है। तुम्हें दरवाजे से आई लव मोहम्मद निकालने की जरूरत नहीं। अगर हिम्मत है तो आकर हमारी छातियों को चीरो। हमारे दिल में मोहम्मद, हमारी जबानों पर मोहम्मद, हमारी सांसों में मोहम्मद, हमारे लहू में मोहम्मद, हमारी जिंदगी मोहम्मद के नाम पर, मोहम्मद पर खत्म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। क्योंकि हमारा अकीदा हमें इमाम अहले सुन्नत ने दिया, वो जो न थे। सुभान। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना सुनना चाहोगे उतना सुनाओ। मैं मुर्दों में तकरीर नहीं करता, जिंदों का मानने वाला हूँ। जिंदों में बैठकर बोलता हूँ, यहाँ है ना सब जिंदा, कहो सुभान अल्लाह, कहो या रसूल अल्लाह। बता दो बातिल को यहाँ बरेलवी बैठा, और बरेलवी अकीदे अहले सुन्नत में नामूसे रिसालत पर समझौता नहीं करता। यहाँ माए अली असगर की सुन्नत अदा करेगी, 6-6 माह के दूध मुँह बच्चे लेके खड़ी होगी कि करबला की तरह आज अगर नामूसे रिसालत की बात आए तो ये 6 माह का बच्चा भी ले जाओ, नामूसे रिसालत पर हमला नहीं होने। इमाम अहले सुन्नत ने कहा ना, वो जो न थे, वो जो न थे तो कुछ नहीं था। समझ में, वो जो न थे तो कुछ नहीं था। फिर से बताओ, वो जो न थे तो कुछ ना था, और वो जो न हो तो कुछ ना हो। अब अगर वो जो न थे तो क्या ये इज्जतें थी? क्या ये रिफतें थी? क्या ये शजर थे? क्या ये हजर थे? क्या ये मालो दौलत किसी काम की थी? जब सब कुछ अकीदा मेरे इमाम अहले सुन्नत ने बता दिया कि वो जो न थे तो कुछ न था। यार, जो जी रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, जो पहन रहे हो, जो ओढ़ रहे हो, ये अकीदा दिया ही इमाम अहले सुन्नत ने कि वो जो न थे कुछ न था। ये आलो औलाद, ये मालो मता, ये इज्जत और रिफत, ये कोठियां बनाकर रहने वाले, करोड़ों की गाड़ियों पर घूमने वाले, अब बताएं कि वो जो न थे, आज बड़ी बड़ी दाढ़ियां बढ़ाकर जो नामूसे रिसालत पर खामोश है। इतने बड़े पीर बनते हो, इतने बड़े आलिम बनते हो, इतने बड़े मौलाना बनते हो, इतने बड़े कारी बनते हो, इतने बड़े मुजाहिद बनते हो, लेकिन बात जब ना पीर की बात आएगी तो यार गला काट देंगे। लेकिन बात नामूसे रिसालत की आएगी तो या तो इधर हो जाओ या उधर हो जाओ।
क्योंकि इमाम ने बताया ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो, अगर वो ना हो तो क्या ये इज्जतें किसी काम की है? क्या ये करोड़ों के घरों में रहने का जो तुम्हें ऐशो आराम मिल रहा है, कि ये किसी काम का है? क्योंकि वो जो न थे और वो जो ना हो, जान है वो जहान की, सुभान अल्लाह, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान। अब अदीदाने गिरामी में एक अकीदा आपको देकर जाता हूं। अब मेरे नौजवान दोस्त सुन, खासकर हमारी वो पर्दानशीन माँ और बहन कि जिनकी गोद में अभी एक बच्चा है, क्योंकि माँ का सबसे बच्चे का सबसे पहला मदरसा जो होती है उसकी माँ होती है। स्कूल में आप कितने लोग पढ़ते हैं आज? हाथ उठा के बताओ। स्कूल में पढ़ते हैं, और कितने लोग पढ़कर आ चुके हैं? वेरी गुड। 25 दिसंबर जानते हो ना क्या होता है? 25 दिसंबर को क्रिश्चियंस क्रिसमस डे मनाते हैं। हिंदुस्तान में उसे बड़ा दिन कहा जाता है। अब उस क्रिश्चियन ने उस दिन क्या फैलाया? उस क्रिश्चियन ने ये कहा है अपने बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे हैं उनसे ये कहा है, आज की रात तुम दुआ मांगना, प्रार्थना करना। कौन आएगा तुम्हें गिफ्ट देने के लिए? सेंटा क्लॉज, है ना? 25 दिसंबर को सेंटा क्लॉज आएगा, तुम्हें गिफ्ट देगा। लड़का रात भर, ओ मेरे सेंटा क्लॉज, मुझे आना तो चॉकलेट दे देना, मुझे आना तो खाना दे देना, मुझे आना तो घर दे देना, मुझे आना तो ये दे देना, वो दे देना, ये दे देना, मिल जाना। सेंटा क्लॉज आता है? आता है? कौन आता है? सेंटा क्लॉज नहीं आता है उसका बाप या उसकी माँ, और तकिए के नीचे रखता है और कहता है लव फ्रॉम सेंटा क्लॉज, है ना? यही होता है कि सेंटा क्लॉज की जानिब से तुम्हें ये लिफाफा, या तुम्हें ये गिफ्ट, ये तुम्हें पैसे, ये तुम्हें खाना, ये तुम्हें चॉकलेट्स, ये तुम्हें टॉयज, ये तुम्हें ये चीज, ये तुम्हें वो चीज, वो तुम्हें दे दिया सेंटा क्लॉज के नाम। जब तक लड़का समझदार न हुआ, उसका एक अकीदा डेवलप हो गया कि 25 तारीख को मुफ्ती साहब किबला एक सेंटा क्लॉज आता है, वो रात में तकिए के नीचे हम लोगों को विशेष रखता है, हम लोगों ने जो मांगा होता है उनको गिफ्ट की सूरत में रखता है। अदीदाने गिरामी, और करने की चीज ये है कि 25 दिसंबर को जितना याद ये लोग करते हैं कि सेंटा क्लॉज आएगा, हमें गिफ्ट देगा, ये होगा, वो होगा, हर आदमी इसकी हकीकत जानता है जब तक आकिल होता है। ये तो पूरा फर्जी ड्रामा था। रखते तो हमारे अम्मा अब्बा हैं, लेकिन नाम किसका लगा? जब तक लड़का आकिल न हुआ तब तक उसका अकीदा ये बन गया कि 25 को सेंटा क्लॉज आएगा, वो हमें, तब तक वो इस चीज का इश्तिहार करता रहता है कि तुमको मालूम है कि ये घड़ी हमें जो मिली है वो सेंटा क्लॉज ने दी है, ये गाड़ी जो हमें मिली है ये सेंटा क्लॉज ने दी है, ये घर जो हमें मिला है ये सेंटा क्लॉज ने दिया है, ये कपड़े जो मिले हैं वो हमें सेंटा क्लॉज ने दिए हैं। अब अदीदाने गिरामी, एक फर्जी कहानी पर पूरी क्रिश्चियनिटी टंगी हुई है। अल्लाह। अब क्या हमारा अकीदा ये नहीं है और हमारे सामने मिसालें नहीं हैं कि खाते हम हैं, खिलाता वो है? सुभान अल्लाह। अब अगर हम अपना अकीदा ये बना लें, बच्चे को खाना खिलाएं,
तो हम ये बताएं कि खाओ, ये तुम्हें तुम्हारे नबी ने दिया। सुभान। पियो, ये तुम्हें तुम्हारे नबी ने दिया। कपड़ा पहनो तो ये बताओ कि ये तुम्हारे नबी ने दिया। घर पे रहो तो ये बताओ कि ये घर तुम्हारे नबी का सदका। गाड़ी पे बैठो तो बताओ ये तुम्हारे नबी का सदका। एक झूठ पूरी क्रिश्चियनिटी टंगी है। अब एक सच्चा अकीदा जो अहले सुन्नत व जमात का है, आज हम उसे कितना इश्तिहार कर दिया हमने। सच्चाई के साथ बताओ कि क्या तुम जो खाते हो किसका दिया, किसका सदका है? कहा ना हुजूर नूरी मियां साहब क़िबला ने मुफ्ती आज़म हिंद ने, खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। जब खाना ही है उनके दर का तो बच्चे को बताओ कि जो कुछ खा रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो पी रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो घूम रहे हो ये मेरे नबी का सदका है, जो निमात ले रहे हो ये सदका मेरे नबी का। अकीदा डेवलप होगा। आज से ये अकीदा डेवलप करना शुरू करो कि जो कुछ भी दो अपने घर के बच्चों को बता कर दो ये तुम्हारे नबी का अता करता है, ये तुम्हारे नबी ने दिया है। देखिएगा बड़े होकर जब बच्चे होंगे तो आज के ठुमकिया वाले स्टार नहीं बनेंगे, तो कोई खालिद बिन वलीद होगा, कोई खालिद बिन वलीद होगा, कोई उसामा होगा, जैसे उसामा वाला ये वाला नहीं। पता चला कल कोई सीधा फोन लगाए, भैया उसामा के बारे में बता रहे थे। मैं तो सीधा कहता हूँ वो इस्लाम जो वुजू में फिजूल पानी बहाने की इजाजत नहीं देता, वो किसी का खून बहाने की इजाजत क्या देता। अजीज़ाने गिरामी, अगर खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहते हो, सलाहुद्दीन अय्यूबी अपनी नस्लों में पैदा करना चाहते हो, सुभान माओ की गोद की हिफाजत करो। सुभान 5 साल का है गौसे आज़म, अल्लाह गौसे आज़म 5 साल का है। 5 साल के गौसे आज़म जब मकतब में पहुंचे कि दाखिला हो जाए तो अजीज़ाने गिरामी वालिद बुजुर्गवार ने कहा कि पढ़ो, बैठाया उस्ताद के सामने, पढ़ो पढ़ो। जैसे ही बिस्मिल्लाह कहा करवाया उस्ताद मोहतरम ने, जैसे ही बिस्मिल्लाह की बे पर उंगली रखी तो बिस्मिल्लाह से लेकर 19 पारे आपने सुना दिए। सुभान 19 पारे सुना दिए। तो उस्ताद मोहतरम ने पूछा कि ऐ अब्दुल कादिर जिलानी, तुमने तो अभी शुरू से सही से पढ़ा तक नहीं, तुम्हें 19 पारे कैसे याद है? तो गौसे आज़म ये फरमाते हैं कि ऐ मुरब्बी, ऐ मेरे शायख, मेरी वालिदा मोहतरमा, जब मैं अपनी माँ के पेट में था, मादरे शिकम में था, तब मेरी वालिदा मोहतरमा तिलावत कुरान किया करती थी। वो 19 पारों की हाफिजा थी। जब वो तिलावत किया करती थी मैं उसे याद किया करता था, लिहाजा 19 पारे मुझे याद है। लेकिन आज जब बच्चा पेट में होता है तो माएं क्या करती हैं? क्या कुरान पाक की तिलावत हो रही होती है? ना, फेसबुक की रीलें चल रही है, इंस्टाग्राम की रीलें चल रही है, इधर चैटिंग चल रही होती है, उधर चैटिंग चल रही होती है। अदीदाने गिरामी, जब फेसबुक की रील चलाओगे तो बच्चा ज़नख़ी पैदा होगा, कोई खालिद बिन वलीद नहीं। तुम सोच सकते हो ये नाचने गाने वाले ही पैदा होंगे। आप देखिए ना, मैं एक जीती जागती मिसाल नकीब साहब से आपको दे दूं। 99.99% बच्चे जब बच्चियों को तैयार, माँ बाप जब बच्चियों को तैयार करते हैं तो यही कहते हैं ना कि फला हीरोइन की तरह। कुरान करीम में आयत करीमा है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, और तुम्हारे लिए तुम्हारा रोल मॉडल, तुम्हारा आइडल, उसवे हसना तुम्हारे नबी को बनाकर भेजा। क्या कमी है हमारे नबी में? क्या कमी है असहाबे रसूल में? क्या कमी है अहले बैत अतहार में?
क्या कमी है औलिया में, सालिहीन में, कि जो हम अपने बच्चों की जो तरबियत कर रहे हैं वो किसी फिल्म एक्टर और एक्ट्रेसेस के ऊपर कर रहे हैं, कि जब बच्ची को तैयार करते हैं तो ये कहते हैं कि मेरी बच्ची फला एक्ट्रेसेस की तरह लग रही है। हम ये क्यों नहीं कहते कि मेरी बच्ची आज कनीज़े फातिमा तो ज़हरा लग रही है। सुभान अल्लाह। जिस दिन ये तब्दीली हो गई सुभान अल्लाह कि बच्चे किसी फिल्म एक्टर या एक्ट्रेसेस की जगह पर कनीज़े फातिमा तो ज़हरा, कनीज़े खदीजतुल कुबरा, कनीज़े आयशा सिद्दीक़ा, सुभान अल्लाह, या गुलाम अबू बकर सिद्दीक़, या गुलाम फारूक आज़म, या गुलाम उस्मान गनी, या गुलाम हैदर कर्रार, खालिद बिन वलीद लगेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे बच्चों की कौमें, हमारे जो नौजवान जो आने वाली कौम है वो तब्दील होगी। हम लाख करते रहे जैसा, तब्दीली तो खुद से आएगी ना। जुमे में मस्जिदें भरी, फजर में खत्म। मसला क्या है हमारे साथ कि हम गौसे आजम को मानते हैं, गौसे आजम की नहीं मानते। जी गौसे आजम को मानोगे तो तुम यही 11वीं करोगे, यही जलसा करोगे, यही जुलूस करोगे। लेकिन जब गौसे आजम की मानोगे, वजह क्या है, अब हमारा खसारा क्या है? हमने गौसे आजम की हजरत तारीख सिर्फ इतनी ही बताई है कि गौसे आजम ने हाथ डाला तो नदी से जहां सूखा सूखा निकाल, है ना। इधर से किसी ने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह कहा तो उधर से गौसे आजम ने उसको बचा लिया। खसारा हमारा ये, हमने करामतें बताई हैं। गौसे आजम को सिर्फ करामतों तक, सिर्फ 11वीं के लंगर तक, जलसा और जुलूस तक महदूद न करें। गौसे आजम एक मुफस्सिर का नाम है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम एक मुहद्दिस का नाम है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम एक मुसन्निफ का नाम है। सुभान अल्लाह। गौसे आजम एक फकीह का नाम है। सुभान गौसे आजम एक मुजद्दिद का नाम है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कितना हम लोग उस हसना पर गौसे आजम की तरफ। मैं यहाँ देख रहा हूँ 60% बच्चों के चेहरे पर दाढ़ी नहीं। वजह क्या है? आज यहीं पर एक मस्जिद जो गिरी है, बहुत तकलीफ है ना आप लोगों को। किसके मानने वाले हो? आला हजरत के ना, आला हजरत के शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के पास एक शख्स गया और जाकर कहने लगा कि ऐ शेख मुझे ये बताइए कि दाढ़ी कटवाने वाले का क्या अज़ाब है, क्या मामला है? तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ये फरमाते हैं कि दाढ़ी कटवाने वाला ऐसा है कि जैसा किसी ने एक मस्जिद शहीद की, वो भी शायरुल्लाह, ये भी शायरुल्लाह, वो भी अल्लाह की निशानी, ये भी अल्लाह की निशानी। अब कोई ये कहे कि जब हम शादी हो जाएगी तब रखेंगे, ये हो जाए कि हम जिम्मेदारियों से बरी हो जाए तब रखेंगे। कितने यहाँ पे बैठे हैं कि जिनको ये मालूम है कि कल सुबह उनको नसीब होगी? किसी को मालूम है? आज इस्लाही मुआशरा पे ही गुफ्तगू हो जाए, मौजू पे तो नहीं पहुंच पा रहे। यहाँ पर कितने बैठे हैं कि सुबह तक जिनको मालूम है कि सुबह हो को उनको वो सुबह नसीब होगी? कितने बैठे हैं? किसी को यकीन है? नहीं। किसी को यकीन है? लेकिन जरा ये बताइए, आपको यकीन है कि आप सुबह तक उठेंगे? लाल किताब लिखी, हमें ये नहीं मालूम कि अगला पल हमें नसीब होगा या नहीं होगा। लेकिन फिर भी दावा देखिए, जंग देखिए क्या है कि हम सुबह की अलार्म लगा के सोते हैं। और करने की चीज ये है कि यहाँ पर जितने हजरात तशरीफ रखते हैं, मैं दुनियावी एक मिसाल आपके सामने रखूंगा कि जितने हजरात यहाँ पे एक तशरीफ रखते हैं, अच्छी तादाद में लोग हैं, जिम्मेदारान भी मौजूद हैं, खुसूसन नई नस्ल हमारी। और करने की चीज ये है कि हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, क्या वो कुरान और अहले सुन्नत का रास्ता है या नहीं है? जी।
क्या महज मसलक आला हजरत का नारा लगा देना हमारे लिए काफी है? या महज इश्क मोहब्बत आला हजरत का नारा लगा देना हमारे लिए काफी है? क्या गौसे आजम का लंगर खा लेना हमारे लिए काफी है? अदीदाने गिरामी, जब तक हम शरीयते इस्लामिया पर नहीं चलेंगे तब तक किसी बड़े से बड़े पीर के हाथ में मुरीद हो या जितने बड़े अपने आप को टीटीएस बन जाएं, जन्नत में नहीं जाएंगे। एक गौर करने की चीज यह है कि अक्सर और बेशतर एक मिसाल आप तमामी हजरात के सामने रखता हूं। आपने ये देखा कि जो सिख कौम है, कभी इनके गुरुद्वारों के ऊपर हमले क्यों नहीं, इनके मॉब लिंचिंग क्यों नहीं, इनके साथ कोई ऐसा काम क्यों नहीं? एक सर्वे रिपोर्ट में कहती है कि वो अपने अकायद में कट्टर है, वो अपने अकायद में मजबूत हैं। इनके यहाँ दो अहम अकीदे हैं, एक सर पर पगड़ी और चेहरे पर दाढ़ी। आप सड़क पर झाड़ू लगाने वाला भी एक सिख देख लेंगे तो सर पर पगड़ी होगी और चेहरे पर दाढ़ी होगी। पार्लियामेंट में बैठा हुआ एक सिख देख लेंगे, उसके भी चेहरे पर दाढ़ी होगी और सर पर पगड़ी होगी। लेकिन हमारी कौम में जरा सा लखपति बन गए, फौरन दाढ़ी छिड़वाना शुरू कर दी। आजकल ये होता है, एक बच्चा मेरे पास आया और आकर कहने लगा, हजरत मैं परेशान ये हूं कि मेरी माँ मुझसे ये कहती है कि चेहरा छिलवा कराओ, कि तुम बूढ़े लगते हो, तुम्हारी शादी कैसे होगी? मैंने कहा ऐसी माँ को तर्क कर दो कि जो तुम्हें मिल्लते इस्लामिया जो सिराते मुस्तकीम से परेशान की कोशिश करे, ऐसों से कोई ताल्लुक नहीं। उसको समझाओ, हुज्जत तमाम करो, वरना उसको किधर किनार करो। जब माँ ये कहेगी कि बेटे से कहेंगी कि जाकर दाढ़ी छिलवाओ, बाप ये कहेगा जाकर दाढ़ी छिलवाओ, तो अज़ीज़ाने गिरामी बच्चा क्या करेगा? आज तो यहूदियों की तरह दाढ़ी लगाना शुरू हो गई, इधर से छोटी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, इधर से बड़ी, कुछ नहीं जाने। 40 से 50 साल की जिंदगी है ना, इस 40 से 50 साल की जिंदगी आप या तो अपने मन की कर लो, या तो आज जिस गौसे आजम के जलसे में आए हो उनके मन की। मैं ये नहीं कहूंगा कि फला आदमी खड़ा हो और तौबा करे। अल्लाह जब सत्तार और गफ्फार है तो हम भी वही अपने दिल पे अकीदा कि कल से दाढ़ी नहीं छिलवाएंगे। दाढ़ी छिलवाना ऐसा है जैसे मस्जिद को शहीद करना। जब हर मुसलमान का अकीदा ये है तो अज़ीज़ाने गिरामी बच्चियां ये कहना शुरू कर देंगी कि अगर शरीयत सुन्नत की पाबंदी नहीं करेगा, वजूब की पाबंदी नहीं करेगा तो हम निकाह नहीं करेंगे। देखिए कैसे। अब एक और अकीदा मैं आपके सामने दे दूं। शुरुआत में मैंने कहा था ना कि हमारा अकीदा है कि मेरा नबी हाजिर और नाजिर है, हमें देख भी रहा है, हमें सुन भी रहा है। यहाँ कितने ऐसे अफराद हैं कि जो अपने माँ बाप के सामने हराम कारियों का मुर्तकिब हो सकते हैं। क्या कोई शख्स ज़िना अपनी माँ या बाप के सामने कर पाएगा? यहाँ पे बैठा हुआ नहीं कर सकता ना। क्या शराब अपनी माँ के साथ बैठकर या बाप के साथ बैठकर कर सकता है, पी सकता है? जब हमारा अकीदा ये ऐसा है कि हम अपने माँ बाप भाई बड़े बड़ों के सामने नहीं कर सकते हैं, और एक तरफ अकीदा भी ये रखते हैं कि मेरा नबी हमें देख रहा है। जिस दिन सच्चाई के साथ हमारा ये अकीदा हो गया कि मेरा नबी हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, मेरे सामने, उस दिन हम हराम कारियां नहीं कर सकते। सच्चाई के साथ अकीदा अगर कर लिया, अगर किसी का हक गस्ब कर तो सोच लेना कि तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अपने भाई का हक गस्ब कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। जिना कर रहे हो तो देख लेना तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। अगर किसी के साथ हराम कारियां कर रहे हो तो सोच लेना तुम्हारा नबी तुम्हें देख रहा है। जिस दिन सच्चाई का साथ अकीदा हो गया तो शर्मसार हो जाओ, कभी ऐसा हराम काम नहीं कर सकते हो। इसीलिए बुजुर्गाने दीन, मैं एक वाकया और आपके सामने रख दूं
कह दूं। एक शख्स गया, जाकर कहने लगा हुजूर मुझे आपसे मुरीद होना है। गालिबन शायद हुजूर हजरत अमीर खुसरो का कौल है या किसी और का, मैं हजरत शाह गरीबुल्लाह गरीब का है या किसी का है बहरहाल, लेकिन एक वाकया कहा कि भाई मैं आपसे मुरीद होना चाहता हूं। मुरीद होने के लिए गया वो शख्स, कहा कि ठीक है तुम्हें मुरीद मैं कर लूंगा, लेकिन ये कबूतर है इसको ज़िबा कर लाओ, जहां मैं ना हूं वहां ज़िबा कर लाओ। गया, पीछे मुड़ा, पीछे मुड़ के ज़िबा कहेंगे अभी तुम कच्चे हो, जाकर रियाजत करो, अल्लाह की इबादत करो जाकर, अभी नहीं। 1 साल के बाद आया, कहा कि ठीक है अब के मुरीद होना है तुम्हें? कहा हाँ मुरीद होना। मुरीद होने के लिए गया, कहा कि सरकार मैं चाहता हूं कि आपका मुरीद हो जाऊं। तो कहा ठीक है मुरीद हो जाओ। इसी तरीके से लगभग 27 से 28 साल तक मुसलसल आता रहा। एक ही शर्त रहती थी कि जहां तुम ये देख लो कि मैं ना हूं वहां जाकर इसको ज़िबा कर देना और आ जाना। 27 से 28 मरतबा वो शख्स गया और ज़िबा करता रहा, वापस आता रहा, कभी पीछे मुड़ जाता, कभी कहीं चला जाता, कभी कहीं चला जाता। आखिर में मुर्शिद ने कहा कि अब तुम्हारा आखिरी मामला है, अब जाओ, अगर अब वापस आए तो ना यहां रहूंगा ना कहीं और तुम्हें मिलूंगा। रियाजत में लग गया, कुर्बे इलाही हासिल हुआ, फना फिल्लाह हुआ, फना फिल शेख हुआ, अपने आकाओं की दी हुई इबादत को करता रहा। और जब अपने मुर्शिद के पास वापस पलट कर आया और आकर कहने लगा कि शेख मुरीद होना चाहता हूं। शेख ने कहा ठीक है, ये तश्तरी लो, ये छुरी लो, ये कबूतर लो, जहां मैं न रहूं वहां जाकर इसको ज़िबा कर देना और वापस आना। उसी तरह से जो 27 मरतबा जो शख्स पलटा था, लगभग 10 साल के बाद फिर वापस आता है और कहता है शेख मैं वापस आ गया। शेख पूछते हैं कि भाई ये कबूतर अभी भी जिंदा है, ये छुरी अभी भी रखी हुई है? तो कहने लगे ऐ शेख आपने ये शर्त लगाई थी कि जहां मैं न रहूं वहां इसको ज़िबा कर देना। तो मैं जहां जाता हूं, अभी पीछे चला जाऊं तो आप नजर आते हैं, सुभान आपका जलवा नजर आता है, सुभान पीछे जाऊं तो आपका जलवा नजर आता है, छुप जाऊं तो आपका जलवा नजर आता है, पेड़ पर चढ़ जाऊं तो आपका जलवा नजर आता है, कमरा बंद कर लूं तो आपका जलवा नजर आता है, आंखें बंद कर लूं तो भी आपका जलवा नजर आता है। तो अब मैं कैसे ये शर्त पूरी करूं कि जहां आप न हो वहां मैं ज़िबा कर दूं? कहा अब तुम कामिल हो, आओ अब मुक्त हो जाओ। अल्लाह। अब अज़ीज़ाने गिरामी यही अकीदा हमें अपना रखना है। आंखों को बंद करो तो दीदारे मुस्तफा के, सुभान अल्लाह। आंखें खोलो तो दीदारे मुस्तफा के लिए, सुभान अल्लाह। गौसे आज़म की मारिफत तभी अदा होगी जब तुम नमाज़े पंजगाना को अदा करोगे, नमाज़े पंजगाना के बाद मुस्तहिबात को अदा करोगे, वुजूद करोगे, नवाफिल करोगे। ऐसे गौसे आज़म को जितना मानना है मन कोई फायदा नहीं। जब तक मारिफत गौसे आज़म नहीं अदा करोगे तब तक कुछ हासिल हुसूल नहीं। ऐसे ही गौसे आज़म बनते। एक में हज़रत हुज़ूर आला हज़रत फरमाते हैं ना, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। एक आखिरी वाक़या आपके सामने नकल कर रहा हूं। अहमद जाम आए, कहने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में, अब्दुल कादिर जिलानी के इलाके में पहुंचे। यहाँ पर कितने रजा के शेर बैठे हैं, सब है शेर। अभी आप सुनिए, गौसे आज़म की बारगाह में पहुंचे, इलाके में पहुंचे। अहमद जाम ने कहलवा दिया खादिम से कि जाओ कह दो अब्दुल कादिर जिलानी से कि अहमद जाम आया है, उसके शेर के लिए एक जानवर भेजा जाए। ये उसूल था। गौसे आज़म के पास भी खबर पहुंची, खादिम पहुंचा कि अहमद जाम ने कहलवाया है कि हमारा शेर भूखा है, उसको जानवर पहुंचाया जाए। गौसे आज़म ने कहा कि खूंटी में बंधा हुआ है, इसको लेके चला जाए। खादिम ने उठाया, पकड़ा लगाम और पकड़ के लेके चला गया। गौसे आज़म की बारगाह में पालतू कुत्ता नहीं कह रहा हूं, जो रिवायात में, जो मुस्तनद रिवायात में मिला है कि जो गौसे पाक के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां खाया करता था,
गौसे आजम के दरवाजे पर पड़ी हुई हड्डियां अल्लाह उठा, देखा कि गौसे आजम का जानवर जा रहा है। अदीदाने ग्रामी जैसे ही निकला, कुत्ता पीछे 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 पीछे, और जैसे ही कुत्ता वहां पर पहुंचता है, देखता क्या है कि अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को बाहर निकाले बैठा हुआ है कि अब ये जानवर आए तो मैं इस पर झपट्टा मारूं और इसके दो टुकड़े कर दूं। इधर अहमद जाम का शेर है, उधर गौसे आजम का वो जानवर जो अता किया गया था। पीछे गौसे आजम की बारगाह में टुकड़े खाने वाला एक मरियल कुत्ता, इधर मरियल कुत्ता, उधर अहमद जाम का शेर। उधर अहमद जाम का शेर अपने नाखूनों को दिखा रहा है कि आ जाए गौसे आजम की बारगाह का वो जानवर जो मेरे लिए आया है। इधर जैसे ही कुत्ते को लगा कि अब अहमद जाम का शेर गौसे आजम के अता करदा जानवर हमला करे, गौसे आजम की बारगाह में टूटी हड्डियां खाने वाला कुत्ता गौसे आजम की बारगाह में पड़ी हुई हड्डियां खाने वाला कुत्ता अहमद जाम के शेर पर लपकता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। गौसे सुभान अल्लाह, आला हजरत ये फरमाते हैं अल्लाह तबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, सुभान शेर को खतरे में लाता नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, अज़मते गौसे आजम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। अब अज़ीज़ाने गिरामी समझना हमें यह है कि वो तो कुत्ता था जिसकी हालत ये थी कि जो पड़ी हुई हड्डियां खाता था, और उसने अहमद जाम के उस शेर को दो टुकड़ों में तब्दील कर दिया। अब अज़ीज़ाने गिरामी जो गौसे आजम की बारगाह के पालतू हैं, जिनके गले पर कादिरियत का पट्टा पड़ा हुआ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। दिलाना चाहता हूँ और सैयद साहब क़िबला एक बहुत प्यारी बात ज़हन में आ रही है। जब कुत्ता पालतू हो तो गले पर क्या होता है? पट्टा। और आवाराओं के गले पर कोई पट्टा नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने बैठे सब गौसे आजम की बारगाह के पालतू बैठे हैं। सुभान अल्लाह, हमारे गले पर कादिरियत का पट्टा चढ़ा है, अल्लाह अल्लाह। हम बहकने नहीं पाते। आपने रास्ते पर चलते होंगे, सिटीज में चलते होंगे, शहरों पर चलते होंगे, तो आप देखते होंगे ना कि जब बड़े बड़े लोग चलते हैं तो जब अपने कुत्ते को पकड़ते हैं तो एक लगाम हाथ में पकड़ते हैं, डोरी हाथ में पकड़ते हैं कि जहां वो इधर से उधर होने वाला हो तो मालिक घसीटता है कि इधर मत जाना, खतरा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र करे कादरी, फख्र करे कादरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। पट्टा गले में गौसे आजम का, और ये जो डोर भी है ये मसलके आला, जहां इधर उधर होने वाले होते हैं मसलके आला हजरत बताता है यहाँ न जाना, यहाँ वहाबी है, यहाँ न जाना, यहाँ राफिजी है, वहाँ मत जाना, वहाँ अहले हदीस। ये है गौसे आजम का पट्टा और मसलके आला हजरत की डोर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सैयद हुसैन बक़ाई साहिब क़िबला। दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले को मुजद्दिदे दीन कहते हैं। सुभान अल्लाह। दीन के मुफ्तियाने शरअ बैठे, दीन के एक शोबे को जिंदा करने वाले मुजद्दिदे दीन कहते हैं, और जो दीन को जिंदा कर दे उसे मुहिद्दीन कहते हैं। गौसे आज़म ने ऐसे ही नहीं फरमाया कि मेरा कदम तमाम औलिया की गर्दन पर। अब एतराज करने वाला एतराज कर दे, अरे औलिया की गर्दन पर, फलाने तो हमसे बहुत ज्यादा पुराने थे,
इधर तो उधर के थे, उधर वैसे थे, कैसे कदम रख सकते हैं? तो अजीजाने गिरामी, ये दलील भी हमें, अली का पोता है ना, अली की औलाद है ना, तो दलील भी हमें अली ने दी। सुभान अल्लाह। कि काबा मुकर्रमा में रसूले दो आलम के कंधों पर अली ने अपना कदम रखकर बता दिया आने वाला मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी। सुभान अल्लाह। इसको प्रैक्टिकल करके बताएगा। आज मेरा कदम रसूल अल्लाह के कंधे पर, अब्दुल कादिर के कदम तमाम औलिया की गर्दन। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एतराज कर ले कोई, बहुत से एतराज करते, एक ही तबका है जो एतराज करता है। जी है ना सही साहब? ये बात बहेड़ी में कहने वाली साबित कर दिया इमामुल औलिया, इमामुल औलिया। अरे तुम गौसे आजम से कैसे पा पाओगे? गौसे आजम के बारगाह में पलने वाले कुत्ते, जिनके नाम पर तफसीरें हो, जिनके जिक्र पर तफसीरें हो, तुम क्या हो? यहाँ इस इलाके में बहुत पाए जाते हैं ना हज़रत, गौसे आजम से न टकराना। एक और आखिरी बात कहकर आपके सामने से रुखसत होता चलूं अजीज़ाने गिरामी। दो अब्दाल आपकी बारगाह में टूटे फूटे पड़े थे गौसे आजम की बारगाह। आज जो कहते हैं ना फला छोटा, फला बड़ा, फला ऐसा, फला मुरीद, फला पीर, तो मैं कहना चाहूंगा गौसे आजम की बारगाह को कम ना समझना। गौसे आजम की बारगाह में देखा गया कि दो अब्दाल पड़े हुए थे, दो लोग पड़े हुए थे टूटे फूटे, हाथ इधर, पैर उधर, गर्दन इधर, सर उधर, धड़ इधर, सब जगह से टूटे पड़े हुए थे। किसी शख्स ने पूछा कि ये कौन है, तो बताया गया कि ये दो अब्दाल हैं। पूछा कि इनका क्या हाल ऐसे हुआ, तो कहा कि ये गौसे आजम की खानकाह के ऊपर उड़ रहे थे, गौसे आजम की खानकाह के ऊपर उड़ रहे थे। जैसे ही उस नो फ्लाई जोन पर पहुंचे तो बताया गया कि नीचे अब्दुल कादिर जिलानी की खानकाह है। तो कहने लगे वो भी अब्दाल, हम भी अब्दाल, जरा ये तो बताओ कि मैं क्यों उतरूं, मैं तो यहीं उड़ूंगा। वहीं से कहर नाजिल हुआ और ये नीचे पड़े हैं, न पर की कोई हालत, न धड़ की कोई हालत, न जिस्म की कोई हालत, न हाथ का कोई पता, न सर का कोई पता, न धड़ का कोई पता। अज़ीज़ाने गिरामी, गौसे आज़म को कम न समझना। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते। इन निशानियों के सगों को सख्त हरगिज़ चैलेंज मत करना। जिनकी बारगाह में अब्दाल आकर सर निगू हो जाए, सुभान अल्लाह। तुम मर्तबे बताने वाले कौन हो? मर्तबा गौसे आजम को गौस उसके रब ने बनाया है। सुभान। गौसे आजम को इमामुल औलिया उसके रब ने बनाया है। सुभान। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ये कहते हैं कि वो वली हो ही नहीं सकता जब तक गौसे आजम की मुहर उस पर न लगे। सुभान। तो अब मुहर लगवानी है तो गौसे आजम की बारगाह में आपको आना है। तो लिहाजा इस शेर पर अमल करते रहिए। कादरी कर, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। और इसको दुआ करते रहिए, खूब पढ़िए। आप लोगों को एक आली सिलसिला मिला है, लेकिन अज़ीज़ाने गिरामी महज खत्म कादरिया कर देना या 11वीं शरीफ कर लेना या जुलूस गौसिया उठा लेना, ये मारिफते गौसे आजम नहीं है। मारिफते गौसे आजम ये है कि आप गौसे आजम को मानो और गौसे आजम की मानो, तभी आप दीन और दुनिया दोनों में कामयाब रहेंगे। कहते ही कहते उम्र गुजर जाएगी मेरी। इनका बयान है कोई दास्तान नहीं, बमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।